नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह से जिलाधिकारी ने हीट वेव को लेकर अलर्ट किया है, उस कड़ी में आज जिला प्राप्त अस्पताल गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में आकर उन्होंने निरीक्षण किया है। और निरीक्षण के दौरान इस अस्पताल में बहुत सी कमियां देखने को मिली, जहां पे जिलाधिकारी ने अविलंब उस कमी को पूरा करने का आदेश दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी बच्चों में जो चमकी बुखार जो आ रहा है वो इस हीट वेव के कारण आ रहा है और लगातार इस अस्पताल में पूरी व्यवस्था की गई है। जिला दर्जा अस्पताल से लेकर राजधानी के सभी अस्पतालों में जो है हीट वेव को लेकर पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है और पूरी व्यवस्था जिलाधिकारी का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरह से अलर्ट है। और आप अभी देख भी रहे गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में अभी इरशद कपिल अशोक जिलाधिकारी है जो पटना के, वो इस अस्पताल में आकर निरीक्षण किया था। और निरीक्षण के दौरान उन्होंने वार्ड से लेकर मरीजों तक मिले और मरीजों के बीच में जो परेशानियां हैं वो परेशानियों को सुना। उन्होंने अविलंब यहाँ के स्थानीय प्रशासन और खासकर सुपरिटेंडेंट को अविलंब आदेश दिया है कि जो भी इस अस्पताल में कमी है और खासकर जांच समस्या से जुड़े सभी मशीनों को जो है यहाँ उपलब्ध कराएं और हीट वेव से बचने के लिए भीषण गर्मी में जो हीट वेव है और लू के केसेस जो है यहाँ पे आने शुरू हो गया है, तो हीट वेव वार्ड यहाँ पे तैयारी है कि नहीं। तो हमने देखा कि 4 बेडेड जो है एसी हीट वेव वार्ड तैयार था, लेकिन इसके अलावा भी अन्य वार्ड्स का भी यहाँ पे निरीक्षण किया गया है। तो कुछ कमियाँ भी यहाँ पे पाई गई है। जो डायरेक्शन जो है हम यहाँ के जो प्रभारी सुपरिटेंडेंट है उनको भी दे रहे हैं। कुछ जगह पे पंखे खराब है, एसी माल फंक्शन कर रहा है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन का भी इशू है, एक दो जगह पे सफाई का भी इशू है, स्कीन डिसीजेस वगैरह के भी इश्यूज गर्मी के कारण, पसीने के कारण यहाँ पे आ रहा है। वो भी तो यहाँ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ पे देखते हैं 217 के करीब जो है अब तक जो है पेशेंट लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है दवाइयों के लिए। तो दवाइयों का वितरण भी जो है BMSICL के द्वारा जो दवाई दी जाती है वो हो रहा है। परंतु अभी जो है IES चमकी बुखार और जो हमारा हीट वेव का जो है लूज के केसेस, उसके लिए अलर्ट जो है जारी किया गया है। उसी की तैयारी इनकी कैसी है ये देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। पंखा और AC नॉन फंक्शनिंग की कुछ जगह से शिकायत है। मैटरनिटी वार्ड में जैसे अभी हम गए थे तो वहाँ पे बाहर का पंखा जहाँ पे लोग बैठते हैं और अंदर का भी एक पंखा नहीं चल रहा था। तो शाम तक जो है कूलर या पंखा अल्टरनेटिव व्यवस्था करने का डायरेक्शन दे दिया है। अगर व्यवस्था नहीं होती है तो दोषियों पर कार्रवाई। हीट वेव से निपटने के लिए क्या क्या आपके तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए? देखिए, हीट वेव में 2 तरह की तैयारियाँ होती है। एक तो हॉस्पिटल की हमारी तैयारियाँ जिसमें स्पेशलाइज वार्ड होना जरूरी है। उसके बाद जो है डॉक्टर्स 24/7 अवेलेबल होना। उसके अलावा जो हमारा सेंसिटिव जोन है, जो पेशेंट ज़्यादातर आते हैं बच्चे और जो बुजुर्ग लोग हैं उसको ज़्यादा ये केसेस हो जाते हैं क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ा सा इशू रहता है। तो उन लोगों के लिए भी जो है एडवाइजरी जो जारी की गई है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो लोगों से बस अपील यही है कि हाइड्रेट अपने आप को ले, पानी पी ले, ORS का घोल है, नींबू पानी है, जूस है, अलग तरीके से वो लेते रहना है। और चमकी वगैरह के लिए जो रात में जो अच्छा खाना खा के बच्चे सोए और कोई मीठा चीज़ भी जो है ग्लूकोज का सप्लाई उनको मिले, इसलिए जो है शाम को उनको पीनी चाहिए। और भी जो है क्योंकि इंस्पेक्शन अभी चल ही रहा है तो जो भी डायरेक्शंस है वो हम देने जा रहे हैं। देखिए, DM साहब को मैंने यहाँ से वस्तु स्थिति बाबत कराया है। यहाँ सबसे पहले तो पैथोलॉजी में जो 95% जाँच जो है या तो केमिकल नहीं है या मशीन ख़राब है, जो लगभग 3 महीना से लोग यहाँ से डॉक्टर्स के द्वारा लिखा गए पुर्जे पर जांच बाहर लोग कराना पड़ रहा है। जो गरीब आदमी हैं लोगों को जांच बाहर में 2-2 हज़ार रुपये कराना पड़ रहा है। यहाँ हम दूसरी इशू रखा है कि डेंटल में, हमारे यहाँ डेंटल में लोग एक्सरे डॉक्टर जब लिखते हैं तो उनको बाहर जाना पड़ता है जबकि एक्सरे मशीन अपने पास है। तीसरा इशू है कि हमारे यहाँ जो अल्ट्रासाउंड में है यहाँ पर भी डॉक्टरनी जो है बल की कमी है। हम यहाँ पर डॉक्टर्स रेडियोलॉजी जो है व्यवस्था की जाए ताकि हमारा 24 घंटा यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो। यहाँ गैनी में है कि डॉक्टर कमी है जिसके कारण OPD के अलावा हमारा इमरजेंसी देखती हैं 5 बजे के बाद। हमारा नाइट में जो है यहाँ पर गर्भवती महिलाएं आती है उनको वापस कर दिया जाता है। रेफर जिला दर्जा प्राप्त गुरु गोविंद सिंह अस्पताल है और आपने सुना यहाँ के ये जनप्रतिनिधि हैं और इन्होंने अस्पताल की सारी कमियों को बताया। और अभी जो DM साहब यहाँ पर आए थे उन्होंने भी अपने आँखों से देखा और खासकर जब अस्पताल परिसर में
घुसने के बाद जब उन्होंने वार्ड का निरीक्षण किया तो वार्ड के निरीक्षण करने में जो बेड की जो स्थिति थे वो कहीं ना कहीं वह असंतोष जाहिर कर रहे थे। और फिर जब निरीक्षण के बाद जो है यहाँ के मरीजों से मिले तो मरीजों से मिलने के बाद जो है यह जरूर एहसास हुआ कि सिर्फ इस अस्पताल में खाना पूर्ति होता है, सच्चाई तो कुछ और है। ये सच्चाई ये है कि जांच अगर पैथोलॉजी की बात करें तो मात्र 2 से 3 जांच होते हैं, बाकी जो है राम भरोसे यानी प्राइवेट लोगों का सहारा लेना पड़ता है। और यहाँ पे खासकर गैनी में जो है यदि कर्मचारी यदि डॉक्टर को उपलब्ध नहीं होने के कारण जो है अधिकांश गर्भवती महिला लौट जाती है। तो यानी एक तरफ सरकार की बात करें, सरकार कहती है कि पूरी तरह से मुस्तैद है, वही जमीन पर हकीकत कुछ और है। हमारे साथ और भी कुछ जनप्रतिनिधि उनसे बात करें, क्या व्यवस्था है अस्पताल की अगर बात करें? देखिए, व्यवस्था जो होना चाहिए सदर अस्पताल का वो आधा अधूरा है। लोग उम्मीद से आते हैं, बड़ी आबादी है, घनी आबादी है पटना सिटी अनुमंडल का, या सदर स्तर जो अस्पताल है उससे बड़ी आबादी है। बड़े रोग दूर से दराज से खुसरूपुर के रोगी यहाँ आते हैं। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जो है आधा अधूरा है। रोगी लेके जाते हैं कराने के लिए तो उनको जो है पैसा देके बाज़ार में जाना पड़ता है। जो डॉक्टर की व्यवस्था है शेड्यूल टाइम है, इमरजेंसी में नहीं मिलेगा। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, और खासकर मंगल पांडे ये दोबारा स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, लेकिन आप पहले भी स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय भी यह बदहाल स्थिति में था और आज भी आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आज भी स्थिति बदहाल है। पैथोलॉजी की व्यवस्था नहीं है भी तो राम भरोसे और प्राइवेट के सहारे चल रहा है। यहाँ जो है डॉक्टर की समस्या है जिससे गर्भवती महिलाएँ लौट रही है। तो यह जिला दर्जा प्राप्त अस्पताल की खूबी है, जहाँ पे मरीज तो आते हैं लेकिन मायूस होकर लौट जाते हैं। तो ये अपने आप में सोचना होगा कि इस अस्पताल में कितना खूबी है और कितना सुविधाओं से लैस है कि जो मरीज यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं वो बैरक लौट जाते हैं। पटना सिटी से संदेश आप तक के लिए अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।